So hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Mohammed Rafi Ansari and you are watching Triple M Tech. Okay. So today's topic is to how to handle Python in Excel in Python. Okay. Yesterday we discussed about this library, okay, Pywin32 that we install on the machine, and today I will try to explain you more about how we can access Excel through this library. Okay. सो येस्टरडे मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कल जो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था इस लाइब्रेरी के बारे में कि ये लाइब्रेरी हम कैसे इंस्टॉल करते हैं ना, और कैसे हम इस लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेल को एक्सेस करते हैं, कौन कौन से तीन चार जो शुरू की लाइंस हैं, जो कह लो आप स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, they are very important actually, okay, and through which we are accessing the Excel, okay. Not only फर्स्ट लाइन, आई मीन अगर हम बात करें, ये लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है, जो हमने एक्सेस करी है, ठीक है। इसके लिए हमें Pywin32 यानी क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, ये इंस्टॉल करना पड़ता है। हमें कमांड लिखनी पड़ेगी पिप इंस्टॉल, है ना, इंस्टॉल Pywin32, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप इस तरीके से इसको इंपोर्ट करेंगे win32com.client, ठीक है। दाऊद आप नहीं थे, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल ये लोग तो थे, उनको आइडिया है कि कैसे किया था, ठीक है। और मैंने इस पैकेज इसके अंदर ये क्लाइंट करके जो क्लास थी, ठीक है, उसको एक्सेस किया और उसको हमने एज ए win32 कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने एक एक्सेल ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, win32 डॉट जेन कैशे, है ना, डॉट इंश्योर डिस्पैच, और एक्सेल एप्लीकेशन हमने ओपन करी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करता है, ये ब्लैंक एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करती है, ठीक है। यानी एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट कि एक्सेल जो कहते हैं, आप कह लो कि एक एप्लीकेशन हो, उसमें ब्लैंक एक्सेल को ओपन कर देगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये वाला है, तो इसके अंदर वर्कबुक जहाँ पे हम काम करते हैं वो एरिया ओपन करेगा ये वर्कबुक वाला, ठीक है। इसके अंदर पर्टिकुलरली कौन सी शीट हमने जब फाइल पाथ भेजेंगे तो उस फाइल को ओपन कर देगा, जिस फाइल को हम ओपन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, वो फाइल ओपन हो जाएगी। कौन सी शीट, तो ये स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है उस शीट को एक्सेस कर लेगा। तो आपको एक्सेल पता है, राइट? एक्सेल में काम किया है आपने? जी जी, एक्सेल पे मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा, जैसे वो क्या वो चार्ट, वो टेबल्स, पिवट टेबल्स, ये सब। हाँ ठीक, नहीं हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं आपको लुक एंड फील पता है, राइट? हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, उतने जी डिटेल जी। में तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। एक्सेल में हमें क्या करना है, एक्सेल हम डिफरेंट पर्पस के लिए एज ए डेटा स्टोरेज का पर्पस जो है एक्सेल जो है हमको सर्व करती है, ठीक है। उसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो हम उसमें डेटा अपना स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक फॉर्मेटेड टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, लाइक कोई भी, अगर हम DBMS की बात करें, है ना, DB की बात करें, उसमें भी डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ भी एक्सेल में भी टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, ये एक तरह से वर्कबुक है। जब आप ये जो है ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जब ओपन होगी तो ये सब कुछ ब्लैंक रहेगा, ये खाली ओपन हो जाएगा। इस तरह से इंटरफेस ऊपर वाला आपका आ जाएगा एक्सेल में। बाकी सब आपके जो है डिसेबल रहेंगे फीचर्स। जब आप कोई एक्सेल खोल लोगे, इसके अंदर में जो सेकंड लाइन है उसके थ्रू, तो ये एक्सेल ऐसे खुलेगी। उसमें से हमें कौन सी शीट उठानी है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो शीट को सेलेक्ट करती है। तो ये आपको तीन स्टेटमेंट जो आपको मैंने बताई, ये तीन स्टेटमेंट, यहाँ से चलते हैं, ये तीन स्टेटमेंट का यही काम है, ठीक है। पहली वाली ये एक्सेल एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, दूसरा वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तीसरा वर्कशीट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, इस यूज करके इस लाइब्रेरी को। और एक्सेल डॉट विजिबल फॉल्स इक्वल टू का मतलब होता है कि हमारी एक्सेल जो है अप फ्रंट नहीं आएगी प्रोग्रामिंग के टाइम पे। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो हमारी एक्सेल सामने आ जाएगी, जो एक्सेल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर इसको फॉल्स रखते हैं। अच्छा, यूज रेंज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यूज रेंज, जो भी जितनी भी आपकी यूज्ड रेंज है, ये यूज्ड रेंज है, ठीक है। इसकी बेसिस पे आप क्या है, इसके रो एंड काउंट कॉलम्स को उठा सकते हैं कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, राइट? जी जी, जी विजिबल शेयर है। है आपकी स्क्रीन। ठीक है। यस। तो ये एक तरीका होता है कि शीट के अंदर जाके शीट डॉट यूज रेंज डॉट रोज डॉट काउंट, इस तरीके से हम इसकी रोज उठा लेते हैं, ठीक है। और
तरीके से हम इसके कॉलम्स भी उठा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस शीट के अंदर। अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखोगे ये प्रोग्राम मेरा चल रहा है। 1 मिनट, मैं डिबग मोड में चलाता हूँ। ठीक है, तो आप देखें कंट्रोल अगर देखें तो आपको यहाँ पे पहले ही दिख गया कि रो हमारी 5 आ गई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जैसी आपने देखा, ये स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो आपको रो एंड काउंट दोनों मिल गया। रो काउंट कितना है 5 है और कॉलम काउंट कितना है 4 है। ठीक है, अगर हम शीट पे जाएं, शीट अगर हमारी ओपन है, मैंने शायद क्लोज कर दी है, 1 मिनट में इसको फिर दोबारा खोल लेता हूँ। तो आप देखो कितनी नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे 5 दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ रोज हैं। जो रोज इंडेक्स है वो रो और कॉलम इंडेक्स एक्सेल के अंदर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, अगर हम देखें ABCD 4 कॉलम्स हैं, और रो कितनी है 1 2 3 4 5 है ना, 5 रोज हैं हमारे पास और 4 कॉलम्स हैं। और शीट हमारी कौन सी है, डेटा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और ये शीट का भी जो इंडेक्स होता है वो भी 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्सेल के केस में 0 से कुछ स्टार्ट नहीं होता यहाँ पर। अदरवाइज अगर हम जो कहते हैं उसकी बात करें, कलेक्शंस वगैरह जो पाइथन में होते हैं उनमें सब में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लिस्ट और टपल के केस में। बट यहाँ एक्सेल के केस में जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होता है। शीट का भी इंडेक्स 1 होता है और रो और कॉलम का भी इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं इसको। हमने सिंपली कुछ नहीं करा, हमने क्या करा है, हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए जो फाइल हमें ओपन करनी है। ठीक है, तो ये फाइल का पूरा पाथ होगा, उसके अंदर कौन सी शीट हम उठा रहे हैं उस शीट को हमने, ठीक है, और कैसे हम उठा रहे हैं, तो हम शीट को पास करेंगे, शीट का आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, इस मेथड के अंदर वर्कशीट्स के अंदर तो हमारी शीट सेट हो जाएगी। जो भी शीट हमें एक्सेस करनी है, वर्कबुक ओपन करनी है, तो एक्सेल डॉट वर्कबुक्स डॉट ओपन फंक्शन है, उसमें हम फाइल नेम पास कराते हैं। और एक्सेल का इस एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरीके से इस लाइब्रेरी को यूज करके एक्सेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एक्सेल ओपन होती है, उसके अंदर वर्कबुक ओपन करते हैं। वर्कबुक कौन सा सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है पूरे का पूरा, ये यहाँ से लेकर ये पूरी वर्कबुक हो जाएगी यहाँ तक आपकी। ये पूरी वर्कबुक है जहाँ ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, नीचे ये पूरा सेक्शन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो तो पूरा वर्कशीट है ना, वर्कबुक है, ये पूरी वर्कबुक है। इसके अंदर जो वर्कशीट्स आती हैं वो ये होती हैं, ये जो यहाँ पर आप प्लस करते जाओगे तो ये वर्कशीट्स ओपन होती जा रही हैं। ठीक है, एक के बाद एक। ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा जो लेआउट है ऊपर से नीचे नीचे तक का, ये सिर्फ शीट्स है तुम्हारी, ये शीट्स हैं यहाँ से लेके, हाँ ये जो यहाँ से लेके ये जो एरिया देख वर्ड, रहे हो, ये जो एरिया देख हाँ रहे हो, जो ये पूरा बने शीट्स है ना, ये सब शीट्स हैं। लेकिन ये पूरा जो जितना अंदर का ये पूरा जो ऊपर का फ्रेमवर्क है, ये पूरा वर्कबुक है। ठीक है, इसके अंदर ये पूरी एप्लीकेशन इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो आपके पास ऐसे करके ये जो है वर्कबुक के अंदर आपकी वर्कशीट्स ओपन होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स आप जो भी एक्सेस करना चाहते हो वो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। अब आपके पास ये काउंट रो और काउंट कॉलम काउंट्स वगैरह को मिल गए। ठीक है, अब मैंने आपको कल एक टास्क दिया था कि हम कैसे अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करें, और उसके अंदर हम ये मेथड्स चाहते हैं कि हम फाइल नेम दें और उसके अंदर फाइल नेम, ठीक है, और हमें सीट जो है शीट को हमें सेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या हमें पास करना होगा, हमें फाइल नेम है ना, फाइल और शीट, ये दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो हमारा सेट हो जाएगा। हम कैसे सेट करेंगे, हम ऐसे सेट करेंगे, सिंपली इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये टेक्स्ट को उठाते हैं और कॉपी करके हम इसको रिफ्लेक्ट है ना, तो हमारा ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी फाइल नेम लिखा है, इसको हम फाइल कर देंगे। ठीक है, और शीट नेम जहाँ लिखा है उसको शीट कर दिया, तो ये हमारे दोनों आर्गुमेंट यूज हो गए। ठीक है, ये एक मेथड कंप्लीट हो गया। तो आपको मैंने क्यों बताया था कि ये आपको यूज करना है, लाइब्रेरी आपको क्रिएट करनी है, कि उसका इसका पर्पस ये होता है कि आपने एक बार लाइब्रेरी अपनी क्रिएट कर ली, ठीक है, उस लाइब्रेरी को आप जब चाहें अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट जगह पर। ठीक है, आपको यही कोड दोबारा दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी के लिए मैंने बोला हम हमेशा लाइब्रेरीज या फंक्शंस क्यों लिखते हैं, उनकी रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, कल आप क्वेश्चन कर रहे थे नौशाद भाई, दोबारा आप वही चीज़ पूछ रहे थे, राइट।
हमेशा हम अपनी लाइब्रेरीज क्यों लिख की जाती हैं, लाइब्रेरीज इसलिए लिख की जाती हैं, ये कोड आपको जगह जगह जहाँ भी यूज़ करना होगा, क्या आप बार बार ये पूरा प्रोग्राम लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या उसको? इसीलिए आप जो है अपनी लाइब्रेरीज लिख लेते हो और उसको जहाँ पर ज़रूरत होती है उनको शॉर्ट फॉर्म में आप जो है एक्सेस कर सकते हो मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ठीक है। इसलिए हम ये जो है मेथड्स बना रहे हैं, ठीक है, इस क्लास के अंदर। फिर क्लास को एक्सेस करेंगे और क्लास से मेथड्स को एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि हमने स्टैटिक मेथड दिया है तो हमें सेल्फ यानी इंस्टेंस आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका रो काउंट उठाना चाहें तो हम कैसे उठाएंगे? तो जाहिर सी बात है, हम इसका रो काउंट कैसे उठाएंगे? तो हम ये जो कॉलम काउंट इक्वल टू ये हमने लिख रखा था, हम इसको अगर कंट्रोल सी कर ले, हम यहाँ पे जाएं, तो अगर हम इसको रो काउंट उठाना है तो हमें रो काउंट वाले से ऊपर वाला देंगे, ये तो कॉलम आ जाएगा। कॉलम्स आ गए, ओके, एक मिनट डाल देंगे, ठीक है। हमको रो काउंट चाहिए था तो हमने यहाँ पर रो काउंट ले लिया, और आप इस रो काउंट को रिटर्न करा सकते हो। ये मेथड कंप्लीट हो गया, राइट। अब हमें कॉलम काउंट के लिए, तो सिंपली हमें कॉलम काउंट को कॉपी कर लिया। हुआ है या इन हुआ है, जरा बताना मुझे। लॉबी में दिखा रहा है कोई? नहीं दिखा रहा हमारे पास तो। लॉबी में कोई नहीं है, राइट। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ कोई ड्रॉप हुआ है। नहीं, कोई इन नहीं है, कोई आउट नहीं है, ओके। तो ये आपका जो है कॉलम काउंट हो गया, रिटर्न कर रहे हैं आप, कॉलम काउंट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमको स्टैटिक मेथड में गेट वैल्यू चाहिए है ना, बाई रो एंड इंडेक्स चाहिए आपको, कॉलम इंडेक्स। तो आप कैसे उठाएंगे? तो जाहिर सी बात है, आप सिंपली आपको लिखना होगा यहाँ पर वर्कशीट डॉट सेल्स डॉट, आपको जो भी रो इंडेक्स रो है ना, तो ये इंडेक्स रो का इंडेक्स आप यहाँ पर पास करोगे और कॉलम का इंडेक्स पास करोगे। आप यहाँ से सिंपली डॉट रिटर्न कर लो, ये आपका हो गया मेथड कंप्लीट, ठीक है। समझ आ रहा है ना? जी। अच्छा, अभी कॉलम नेम वाला आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ तक आपके मेथड कंप्लीट है, राइट। अभी मैं यहाँ तक ही चलता हूँ। अभी हम ये हो गया कंप्लीट हमारा, और ये हमारे पास जो है मेथड, हम यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अभी हमारे दो इम्प्लीमेंटेड नहीं है मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे जो मेथड हैं जो हमने लिख लिए हैं ऊपर, ये हम कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो हम इस कोड को ले जाते हैं, ये कोड जो हमने ऊपर लिख रखा है सारा कोड नीचे कट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसी क्लास के नीचे से जाके एक्सेस करेंगे, यानी इसी फाइल में रहेंगे, वहीं से एक्सेस करेंगे, ठीक है। हमको सिर्फ ये पास कराने की ज़रूरत है, ये पास कराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो हमारे प्रोग्राम्स में लिखे हुए, ठीक है। अब हम रो काउंट और ये सब कैसे उठाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हमारी वर्कशीट जो है, अब वर्कबुक हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेलेस हो गया, वर्कबुक हो गई, वर्कशीट हो गई, ठीक है। ये आर्गुमेंट हमें यूज़ करने हैं, डिक्शनरी हो गई। ये सब क्या है, अगर हम प्रोग्राम इसके बाहर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये सब क्या है, ग्लोबल रहेंगे, राइट। तो हम इसको, ये शुरू में नन होंगे, ठीक है, इसमें कोई सबको ये नन कर लेंगे, ये भी नन कर लेंगे। डिक्शनरी हमारी जो है एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चार आर्गुमेंट्स जो हैं जी, ये चार कह लो आपके आइडेंटिफायर हैं, उसको हमने इनिशलाइज कर लिया, ठीक है। एक्सेल नन है, यानी कुछ भी एस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, नन है। इस आइडेंटिफायर की वैल्यू डब्ल्यू बी की नन है, डब्ल्यू एस की भी यानी वर्कशीट है, ये भी नन है, यानी किसी भी मेमोरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है।
डिक्शनरी जो है हमने ब्लैंक रखी है इनिशियली, अब इनको यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो हम अगर पहला मेथड हम करेंगे कॉल, तो हम क्या करेंगे, हम पहले मेथड में इसको ग्लोबल बना लेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से ग्लोबल, और हम करेंगे एक्सएलएस, यानी सारे आर्गुमेंट एक ही बार में जब एक्सेस, जब ये सेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे थ्रू आउट द प्रोग्राम फिर जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं हर जगह। तो हमें यहाँ पे इसको यूज़ करना है, तो ग्लोबल कर लिया हमने WS, ये हमारी वर्कशीट, ठीक है। एक बार जब असाइंड हो जाएगी तो हम उससे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो हम इसलिए इसको ग्लोबल बना रहे हैं अभी। आप चाहें तो आप इसको वेरिएबल के अंदर रिटर्न करा के आप यहाँ से क्या कर सकते थे, यहाँ से आप वर्कशीट को ले सकते थे, स्टोर करा लेते, और फिर वर्कशीट को ही आगे जो है पहले आप इस मेथड से रिटर्न कराते वर्कशीट, और फिर उसकी रेफरेंस को आप मेन प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर जहाँ जहाँ पे वर्कशीट चाहिए थी आपको एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते थे, बट हमने क्या किया, ग्लोबल बना लिया, ठीक है। तो WS किया यहाँ पर ग्लोबल, अब यहाँ पे भी WS के थ्रू ही जा रहे हैं, तो फर्स्ट आर्गुमेंट है ना ग्लोबल, इसको भी बना लिया हमने WS, यहाँ पर सब जगह पे हमारी WS यूज़ हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये मेथड्स हमारे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। लेट सपोज हमारी यही मेन प्रोग्राम ये है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमने ये हमें सेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, राइट, क्योंकि स्टैटिक मेथड है। तो देखो एक्सेल से यानी क्लास नेम से एक्सेस हो जाएगा विदाउट एनी इंस्टेंस आर्गुमेंट। हमें इंस्टेंस आर्गुमेंट क्रिएट करने की, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और इंस्टेंस से हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि किससे कर रहे हैं, क्लास से कर रहे हैं। तो जो आपने क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़े थे पहले, वो भी रिवाइज हो रहे हैं। आपको पूरा क्लास, आप क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या है, सेट कर रहे हैं, है ना, शीट नेम सेट कर रहे हैं। तो आपने फाइल नेम यहाँ पे पास करना है 2 आर्गुमेंट, ठीक है, और एक क्या करना है, शीट नेम। तो आपकी ये शीट नेम, ये आपकी क्या हुई, एक्सेल शीट जो है एक्सेस हो गई आपकी शीट, ठीक है। तो शीट जो डेटा आपने बनाई है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगर आपको रो काउंट देखना, रोज, तो मान लो आपने रोज चाहिए थी आपको, आपने लिखा एक्सेल गेट रो काउंट, है ना, तो आपको ये रो काउंट दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें WS हमने क्या कर रखा है, ग्लोबल कर रखा है। तो यहाँ से जो भी ये जो आर्गुमेंट है एक बार सेट हो जाएंगे, ठीक है, मेथड्स के अंदर, फिर वो एज इट इज़ रहेंगे जब तक आप उसको एक्सेल को रिलीज ना करो या चेंज ना करो, ठीक है। तो कॉलम्स चाहिए आपको, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आप कैसे लिखोगे, एक्सेल कितना आसान हो गया, ये एक एक लाइन छोटे छोटे से मेथड आप लिख रहे हो, आप पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से रो काउंट की जगह आपका, अब कोड कितना क्लीन लग रहा है आपको, राइट, देखने पे, राइट। ये आपका क्या दे रहा है, कॉलम्स, यहाँ से आपके कॉलम्स आ गए सारे सारे। अब मान लो आपको प्रिंट करा के देखना है कि हमारे कॉलम्स और रो में डेटा, है ना, प्रिंट करते हैं, पहले रोज को करते हैं कि हमारे रोज और कॉलम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए आप, नंबर ऑफ रोज आपको प्रिंट करा के देखनी है। प्रिंट आपने किया यहाँ पर कॉलम्स। चलिए अभी इतना कोड चलाते हैं सिंपली आपका, है ना, यहाँ पर देखते हैं, ये हम यहाँ से डिबग करते हैं। यहाँ तक कोई इशू है, आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो मुझे बताइए। गाइस क्लियर है या नहीं है बताओ, या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, कुछ भी जो भी आपका थॉट प्रोसेस है या जो भी आपको लग रहा है, जिस जो भी आपका इनपुट है वो दे सकते हैं। समझ में तो आ रहा है, लेकिन एक चीज इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया पहले एक्सेल का। नॉर्मली हम जब क्लास बनाते हैं तो एक पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना उस क्लास हाँ, का। तो क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, आप खुद ही अपने आप से सवाल करो नौशाद भाई, क्यों नहीं बनाया। अपने आपसे सवाल करके आंसर मिल जाता तो फिर पूछता ही नहीं। हाँ, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर मैंने ये इंस्टेंस मेथड नहीं है ना, सेल्फ नहीं लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक। तो आपने वो स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट भी भूल गए आप, रिवाइज नहीं करते, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ये तो सब बाकी सबको स्टैटिक क्लियर था मेथड। वैसे, ये डाउट बाकी सबको क्लियर था या मैं ही अकेला था इसमें? बाकी सब पता है, सब तो पता चले, या बाकी सब भी कोरे होते जा रहे हैं। मतलब कोई बाकी कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ही डाउट था या फिर किसी ने नोटिस ही नहीं करा था इस चीज को कि हमने इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा। बोलो भाई ठीक है दाऊद। लिखा हुआ जी जी। तो ये स्टैटिक मेथड लिखा हुआ है, स्टैटिक मेथड के अंदर हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते हैं, क्लास से ही एक्सेस कर लेते हैं, राइट। और क्लास मेथड के लिए हमारे क्या होता है, ऊपर अगर यहाँ पे @क्लास मेथड लिखा होता है एनोटेशन, तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे CLS आता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, सेल्फ की जगह क्या आता है CLS, और फिर वो क्लास ऑब्जेक्ट से क्लास पास करते, और क्लास में के वो हमें क्या लिखने पड़ते हैं, जो भी स्टेटमेंट भी लिखते हैं, लेकिन हमें क्लास मेथड यूज नहीं किया क्योंकि हम क्लास से नहीं उसको क्लास वेरिएबल्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्लास मेथड नहीं बनाया बल्कि स्टैटिक बनाया। ना तो हम इंस्टेंस पास कर रहे हैं, ना क्लास आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टैटिक बना लिया इसको, यानी ये इस तरह एक तरह से नॉर्मल मेथड जो होते हैं ना, नॉर्मल मेथड इस तरह से, उस तरह से नॉर्मल मेथड है। बट इसमें क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेल ये जो क्लास है डॉट मारेंगे और ये सारे मेथड आ जाएंगे, तो हम इसको इजिली ऐसे एक्सेल से उठा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ठीक है। ऐसा बनाया, सिंपल। क्या हुआ अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखो मेरा आराम से मेथड रन हो गया, ठीक है। मतलब पहला मेथड जो है सेट शीट, शीट हमारी जो है सेट हो गई है। अगर मैं रोज काउंट देखूं तो मुझे देखो रो काउंट दिख रहा है, यहाँ पे आ गया ना, यहीं पे देखो, दिख रहा है सर। है ना। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद रोज हमारी 5 आ गई, अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएंगी। अगर हम कॉलम्स देखें, कॉलम्स हमारे 4 आ गए, कॉलम्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएंगे। अगर हम कंसोल देखें तो कंसोल पे हमारा आ गया 5 और 4, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका मेथड बनाने का, आपने देखा मेथड बना लिया। अगर आपको मान लो डेटा एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, मान लो किसी रो पे आपको चाहिए या पूरा डेटा उठाना है, तो आप कैसे करते हैं, फॉर लूप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इंडेक्स रो, है ना, इन रेंज काउंट, है ना, रोज। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा आपको कहाँ से चाहिए होगी, हमेशा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो हमें +1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से उठेंगी रोज। और इसके अंदर कॉलम्स उठाने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इंडेक्स कॉलम इन रेंज, सब कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। 1 से उठेगा कॉलम भी, जी। कॉलम्स हैं +1, ठीक है। +1 हम क्यों लिख रहे हैं, एक बार चलते हैं फिर एक्सेल के ऊपर। इसमें +1 लिखने की जरूरत है नहीं शायद, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम तो पूरे ही दे रहा है ना, कुछ 4 तक ही दे रहा है आई थिंक। रेंज हमेशा कहाँ तक जाती है, अगर हम लिखें, अगर हमारे पास लिस्ट में 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है, ये 4 आर्गुमेंट है, तो लेंथ कितनी होती है, लेन हो जाएगी LEN इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। लेंथ इसकी 4 हो जाएगी, यस। सॉरी 4 हो जाएगी। जब रेंज लिखते हैं हम, रेंज, और इसको लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं ILEN, और ऐसे करके लिख देंगे, तो ये हमें कहाँ से देता है वैल्यू, 0 से लेके कहाँ तक देता है, 0 से लेके कहाँ तक देगा, 3 तक देगा, राइट। एक कम दिया ना इसने, एक कम दिया ना। आप समझो इसको। अब इंडेक्स का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे मिल रहा है इंडेक्स। हमको कैसे चाहिए इंडेक्स, हमें चाहिए 1 से, ठीक है, 1 से चाहिए हमें, हाँ 1 ठीक से है। चाहिए। और लेंथ कितनी मिली हमें, 1 2 4 लेंथ 3 हमारी। 4 ही मिली, ठीक है, 4 मिली। और अगर हम 4 रेंज कर देंगे तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, 1 से लेके 3 तक पहुंचेगा, ठीक है, 1 से लेके 3 तक। यानी ये 1 से लेके, ये 1 है, और कहाँ तक पहुंच रहा है, 3 तक, है ना, 1 2 3, है ना, तो यहाँ तक 3 तक जा रहा है। तो हमको कहाँ तक लाना है, लेंथ कहाँ है, 4, 4 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ 4 का मतलब 5 है ना। तो 1 1 से फिर ये 4 तक चला गया अपने आप,
यहाँ पर रोज कितनी है, यहाँ पर रोज कितनी है? अगर 5 मैं है सिर्फ 5। इसकी बात करूं, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इस वाली रो की बात करूं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4 है हमारे पास, 4 है। है ना, 4 हैं। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अगर बाई डिफॉल्ट देखें रेंज को, तो वो 0 से लेकर 1 से 3 हो रहा तक है स्टार्ट। जाएगा। नहीं, बाई हाँ, डिफॉल्ट रेंज कहाँ के से? हिसाब से 0 पे। 0 से लेकर 3 तक जा रहा है, 0 से 3 तक, और हमें लेकिन कहाँ चाहिए? कोड में तो 1। हमने 1 लिखा है ना, उसमें कोड में एक में दिखा ना, कोड में आपने 1 लिखा है। हाँ, तो मैंने लिखा है ना, डिफॉल्ट तो वो वहां से स्टार्ट होता है ना, 0 से। अगर मैं ये नहीं दूंगा, ये 1 नहीं लिखूंगा, तो ये कहाँ से लेगा? 0 से लेगा, राइट। और 0 कोई इंडेक्स होता नहीं है, तो एरर नहीं आ जाएगी। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, रोज प्लस 1 लिखा है ना, तो मेरा ये था कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, रोज मेरी ऑलरेडी कितनी है, 5 ही है, तो प्लस 1 की जरूरत नहीं है। मेरा ये था कि 1 कोमा रोज लिखना, तो मतलब अभी मैं तुम्हारे कि को लॉजिक बना वैसे ही रहा हूँ। चलाता हूँ, मैं तुम्हारे को वैसे ही चलाता हूँ, देखते कहाँ तक प्रिंट करता है, ठीक है? आप खुद देखना। ठीक। आपके अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ और लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए, हाँ, रोज है ना? प्रिंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम आपको, रुको, ये आपका रो सेग्रीगेट कर देगा, ठीक है? आपको स्पेसिफिक ठीक। दिखता रहेगा, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ws डॉट सेल्स। मान लो कि हम मेथड एक्सेस करते हैं, मेथड से एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो हमें क्या है? एक्सेल डॉट गेट, है ना, रो इंडेक्स, गेट वैल्यू बाई रो एंड कॉलम इंडेक्स, ठीक है? तो हम यहाँ पर इंडेक्स, रो का इंडेक्स पास कर रहे हैं और और कॉलम कॉलम का। का पास किया, ठीक है? बस इतना करते हैं। अब देखते हैं, चलाते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं क्या देता है हमको। अभी मैंने वहां तक नहीं दिया, वह आप देखोगे एक रो जो है प्रिंट नहीं करेगा। कम कम प्रिंट करेगा यानी कि। हाँ, और आपका एक कॉलम भी कम प्रिंट करेगा, देखो। गलत हुआ क्या है। कर दिया इसने, एकदम अजीब सा कुछ। रुको, अभी देखते हैं। न, 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 हमने कुछ तो, हमने जो कुछ दिया है, कुछ तो इसने गलत। रुको, हम देखते हैं क्या इसमें हो रहा है। एक्चुअल में देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट रुको, डिबग करना पड़ेगा अच्छा, प्रोग्राम को। नीचे भी शायद कुछ प्रिंट व्रिंट लगा रखा है क्या हमने इसके अलावा भी? मैं देखता हूँ कुछ और भी है क्या। नहीं, 1 मिनट। वैसे वैल्यू 4 प्रिंट करी है, हम देख रहे हैं नेम एज सेक्स सैलरी तक चारों करी है वैल्यू प्रिंट। ऊपर देखें ना, अगर हम नेम एज सेक्स सैलरी 4 ही थे उसमें, चारों प्रिंट कर दी। रिपीट रिपीट क्यों हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। नहीं नहीं, कोई हाँ, नहीं। वैल्यू तो इसने रिपीट करी है, लेकिन देखते हैं कि क्यों, कहाँ तक गई है। 1 मिनट। तो हमारी, ये हम रो 1 के अंदर आए हैं, ठीक है? इंडेक्स हमारा 1 है, और ये इंडेक्स 1 के साथ ही चल रहा है, ठीक है? तो ये कॉलम का इंडेक्स इसने उठाया, प्रिंट किया, हमको क्या मिला? 1 मिनट, कंसोल पे देखते जाते हैं। नेम मिला, ठीक है, एज मिल गई, ठीक है, और उसके बाद सेक्स भी मिल गया इसको। अच्छा, इसको इंडेक्स 4 पूरा कॉलम्स में, इसको पूरे फुल रेंज मिल जा रही है, रेंज जी। 4 तक, यानी पूरा ले ले रहा है, ठीक है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसने नेम एज सेक्स सैलरी हमको 4 कॉलम्स को, हमारे 4 ही कॉलम्स हैं, राइट? तो हमको ये चारों कॉलम्स मिल गए। इसके बाद जाएगा ये कॉलम इंडेक्स 5 ले रहा है। फर्स्ट फर्स्ट वाले लूप में ये आगे भी जा रहा है, फर्स्ट लूप में जाना चाहिए था इसको। ये आगे क्यों जा रहा है? वही मुझे देखना पड़ेगा कि रेंज, यहाँ शीट कौन सी एक है। मिनट कॉलम पे लेके जाना, एक मिनट कॉलम पे दिखाना है वैल्यू कितनी है कॉलम्स की। कॉलम्स वहीं तक हैं, ये कहाँ वहाँ से? इसके अच्छा अच्छा, ये
का ये यूज्ड रेंज ले रहा है ना, तो इसने हाँ ये ये आगे तक ले रहा ये है। आगे का डेटा ले लिया, इसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो अब ये नहीं लेगा, तो हमें लगता है वो प्लस करने की जरूरत नहीं है, 1 2 वो उतना ले ले रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी इसकी। अब हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से चलाते हैं इसको सिंपली। अब इसको रन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो तुम, जो मैं कह रहा था +1 करने की जरूरत, वो एक्चुअली क्या ले रहा था, वो आपकी यूज रेंज आपको वहां तक मिल जा रही थी, उसको आगे तक मिल रही थी, इसलिए आपको ये 3 कॉलम के नहीं बल्कि आगे तक ले गया था ना, तो आपको वो जी जी कॉलम्स जी भी जी मिल गए आगे थे, तक ले रहा ठीक था है। वो। हाँ, इसलिए आपको वो कॉलम्स भी मिल गए थे। वही मैं कह रहा कि यार मेरा कॉन्सेप्ट कैसे हिल गया भाई, +1 क्यों नहीं ले रहा। वो एक्चुअली मैंने उसमें रो आपकी जो है आगे लिख रखी थी ना, आगे भी डेटा पड़ा हुआ था, वो यूज रेंज लेता है, तो उसको वहां तक कॉलम मिल गए, तो कॉलम तो बढ़ गए उसके, तो उसमें वो 4 भी आ गया, समझ रहे हो, इसलिए। समझ आ गया ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है एकदम, कोई कंफ्यूजन हाँ, नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने हमेशा कहा आपका इंडेक्स हमेशा क्या है, एक कम रहता है, ठीक है। जो रेंज कर देते हो आप, तो आपका एक कम हो जाता है। अब आप देखो, अब आपका डेटा बिल्कुल सही आ गया, राइट। नेम है, सैलरी हो गई आपकी, है ना, और ये आपका डेटा प्रिंट हो गया। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर मेरा फ्लॉट आ रहा है, ये फ्लोटिंग आ रहे हैं, ठीक है, इनको मैं फ्लोट में या डेसिबल वैल्यूज में नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंटीजर वैल्यू आई, तो फिर आप जो है कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपने देखा ये 3 मेथड, हमने जो भी 3 4 मेथड लिखे हैं वो हमारे चल रहे हैं, लाइब्रेरी हमारी बनी हुई है। तो आप ये कोड हो सकता है, ये कोड यहाँ पर ना हो, किसी और फाइल के अंदर भी हो सकता है, राइट। आपको यूज करना हो ये कोड यहाँ पे ना हो के, Ctrl+X कर लेते हैं। अब हमारे पास मान लो कि इम्पोर्ट का मेथड, ठीक है, तो हमारी कहाँ पर फाइल बनी हुई है, ट्रेनिंग के अंदर हमारी एक्सेल करके बनी हुई थी, ठीक है। आप एक्सेल प्रोग्राम करके हम एक नई फाइल बनाते हैं यहीं पर, उसमें एक्सेस करेंगे इसको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो हमने एक और फाइल बनाई, ये एक्सेल स्लैश प्रोग्राम करके, लेट सपोज हमारा ये एक्सेल है, इसके अंदर हमें इसको यूज करना है कोड को, ठीक है। हम कैसे करेंगे, फ्रॉम ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स के अंदर क्या था, एक्सेल, राइट। जी के अंदर कौन सी क्लास है, एक्सेल क्लास है आपकी, एक्सेल सब क्लास है। ठीक है। अब आपको देखो प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। अब मैं यहाँ से चलाता हूँ, तो आपने अपनी लाइब्रेरी बनाई, आप यहाँ से आप चला रहे हैं, एक्सेल प्रोग्राम में चला रहे हैं, ठीक है। यानी आपने लाइब्रेरी बना ली अपनी, और लाइब्रेरी बनाने के बाद आप कहीं और से एक्सेस कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इम्पोर्ट ही तो करना है। आपकी ये लाइब्रेरी आपने बना ली, वन टाइम, आपकी लाइफ टाइम हो गई, राइट। अब आपको जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स के अंदर आपको यूज़ करना है, इस लाइब्रेरी को आप उठा के रख लो बना के, और इसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे फंक्शंस हैं, आपको याद यूज आपको उस लाइब्रेरी को यूज करने की मतलब उसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि भाई हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। आपकी अपनी लाइब्रेरी है, आपने खुद इंप्लीमेंट करी है, आपको सारा लॉजिक पता है। आपके लिए ज़्यादा आसान है या वो ज़्यादा आसान है जो किसी और ने लिखी है, जिसको आपको आपने यूज करके अपने कुछ हैंडी मेथड्स लिख लिए, राइट। आपके लिए ये आसान हुआ ना, इसको एक्सेस करना, इसको इसको मॉडिफाई करना, इसमें यस मॉडिफिकेशन करना आपके लिए आसान है। और इसकी ये रीयूजेबिलिटी ये है, तो जो मैंने आपको बताई लॉजिकली। अच्छा, एक चीज क्या होती है कि अगर हम रो और इंडेक्स से उठाएं, ठीक है, और हमारा जो ये अगर मैं मान लो कि रो और इंडेक्स चेंज कर दूं, ठीक है। अगर मान लो सैलरी की जगह मैं Ctrl+X कर लेता हूं, मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+ कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, चेंज हो गई डायरेक्ट। मैंने आपकी क्या करा, मैंने आपका इंडेक्स चेंज कर दिया। यानी मान लो कि किसी ने आपको डेटा दिया, और उसमें ये डेटा जो है रो और कॉलम छेड़ दी, मतलब ये जो सेल्स है ना C D, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। अगर आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे, मान लो आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका डेटा क्या हिल गया, ये तो डेटा जब आप प्रिंट करोगे यहाँ पर, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना, राइट। आप देखो सैलरी जी पहले आ गई, राइट।
सैलरी पहले आ गई, इस तरह का हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना मेथड लिख लेते हैं, रो गेट वैल्यू बाय इंडेक्स एंड कॉलम नेम, ठीक है। अब कॉलम नेम हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो मैंने कल आपको बताया कि भाई हम क्या करेंगे, हम चलते हैं वापस एक्सेल प्रोग्राम के अंदर थे हम, कहाँ पे मेथड लिखे हमने, यहीं पे लिखे हैं, राइट, यही तो है। जी यही है। अब हमें एक डिक्शनरी बनानी होगी पहले। हम डिक्शनरी क्यों बना रहे हैं, आप बताओ, हम इस तरह की डिक्शनरी क्यों बना रहे हैं? हमको एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है। हम पहले क्या करेंगे, हम सारे हेडर कॉलम उठा लेंगे। इसके हेडर कॉलम कैसे उठाएंगे? तो हमको मान लो कि हमको इसके हेडर कॉलम्स उठाने हैं, तो हम कैसे उठाएंगे? तो यहीं पे लिखते हैं भाई, इस कोड को अभी यहीं से चलाते हैं, एक मिनट रुको। सॉरी, हमको यहाँ पे मेथड, हमने वो जो मेथड कॉपी करे ना, वो मेथड अभी हम यहीं पे रखते हैं एक्सेल प्रोग्राम में, यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा समझने के लिए आप लोगों को। तो ये था आपका। अब हमको सारे कॉलम चाहिए हेडर के, कैसे उठाएंगे? मान लो कि ये हमारे हेडर्स कॉलम है। एक मिनट, हमने बंद कर दी क्या एक्सेल? यार बार बार बंद कर देते हैं। की और वैल्यू अलग कर लेंगे, है ना, ये कॉलम उठाने हैं हमको, तो हम कैसे उठाएंगे? कोई बताएगा हम कैसे उठाएंगे? की बना लेंगे और वैल्यू क्या अलग वो रख लेंगे की नहीं के तो वो साथ। जो दूसरा लूप रन कर रहे हैं उस लूप रन नहीं करेंगे ना हम लोग, खाली नंबर ऑफ कॉलम वाला लूप रन कर लेते हैं और उसको डिक्शनरी में अपेंड कर देते हैं किसी क्या लिस्ट में मतलब। तो हम सिंपली इसे कॉलम उठाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे हम फर्स्ट वाला हटा आएंगे, देंगे। ठीक है। हमको मान लो LST हेडर बनाना है, ठीक है। हेडर यानी कॉलम्स बनाने, हेडर कह लो, कॉलम्स कह लो, ठीक है, जो भी नाम रखना हो। एक लिस्ट बना रहे हैं हेडर के लिए, हमको यहाँ पे कंप्रीहेंशन का मेथड लिखना, कंप्रीहेंशन के थ्रू करना है, एक ही लाइन में हो जाए हमारे लिए। हम लूप यहीं पर चलाएंगे जो भी चलाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या चलाना, फॉर, है ना, आई इन रेंज, रेंज क्या है, कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं हमारे, ठीक है। और कॉलम्स हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 से लेते हैं, राइट, +1 और 1 से ले रहे हैं। ये हमारे क्या है, कॉलम्स आ गए सारे के सारे। आई में क्या आ गए, आई में इंडेक्स आ गया उन कॉलम्स का, है ना, 1 2 3 4 जो भी है। अब हमको ये कॉलम्स चाहिए, ये इनकी वैल्यू चाहिए, है ना। 1 से चलाया, कॉलम्स, है ना, 1 2 3 करके आगे बढ़ते रहेंगे, और हमको चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, WS डॉट सेल्स, क्या लिखेंगे, 1, I 1, ठीक है। रो क्या रहेगी, रो हमारी पहली रहेगी, आई करके, राइट गाइज, ठीक है। और डॉट वैल्यू, कितना आसान हो गया ये हमारे लिए कि एक ही लाइन में हमने कंप्रीहेंशन को यूज करके एक लिस्ट बना ली, हेडर बना लिया। अब इसको प्रिंट करके यहीं पे देख लो पहले, LST_हेडर, हेडर में क्या आया। इसीलिए कह रहा हूँ हर एक कॉन्सेप्ट को याद करो, हर एक कॉन्सेप्ट को जो मैंने पढ़ाया है। मैंने कंप्रीहेंशन भी आपको पढ़ाया, अभी कंप्रीहेंशन फिर रिपीट कराता हूँ आपका, 1 मिनट रुको। गाइस बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, पाइथन आपको ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली यूज होती है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बन गई है, ये देखो एक ही लाइन पे, बन गई सर। ये यहीं पे बन गई, देखो है। अब इस लिस्ट को हमें किस में मेथड में पास करना है, इस मेथड में पास करना है। उसका एक ग्रेट एडवांटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि लिस्ट जब इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करोगे और वैल्यूज आपकी
कोई कॉलम्स हिला देगा तो आपका कोड चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है, उल्टे सीधे रिजल्ट देगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप उसको बाय नेम अपना मेथड बनाओ, ठीक है, उसके थ्रू एक्सेस करो। आपको कोई कुछ भी हिला दे, आपके मेथड को फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, कोड पे। इसलिए मैं आपका कोड वैसा बनवा रहा हूँ। तो ये जो डिक्शनरी है इसमें मैंने LST पास कर दूंगा, लिस्ट हेडर। अब मैं यहाँ पर जो है कंप्रीहेंशन के थ्रू जो क्या करूँगा, कंप्रीहेंशन से मैं इस डिक्शनरी को बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने लिस्ट बनाई कंप्रीहेंशन से, ऐसी एक लाइन में डिक्शनरी बना लूंगा। कितना आसान हो जाएगा। और ये एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखो और यूज़ करना प्रैक्टिकली अपने कोडों में। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेल, ठीक है, डॉट, और ये मेथड कौन सा था, सेट डिक्शनरी, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, LST हेडर करके डिक्शनरी जो है पास कर दूंगा। ये डिक्शनरी अब कहाँ पहुँच गई, इस मेथड के अंदर आ गई, कॉल हो जाएगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो मुझे यहाँ पर ये डिक्शनरी इस तरीके से बनानी है, ठीक है, (3) है ना, कॉलन जो हो जाएगी मान लो कि एक्स है, ठीक है। इस तरीके से हमको बनानी है। मैं तुम्हें यहाँ पे पहले लिख के दिखा रहा हूँ। ये सैलरी इस तरीके से हमें बनानी है। तो हम कंप्रीहेंशन से कैसे बनाएंगे, डिक लिखेंगे, डिक्शनरी लिखेंगे, ठीक है। हमको क्या उठाने, इस लिस्ट के, है ना, 4i। अब इसका इंडेक्स उठाओ, लिस्ट इन रेंज, राइट, रेंज, रेंज के अंदर क्या है, लेन, लेन, और क्या, LST हेडर, राइट। हमें उसका इंडेक्स चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ से उठाएगा, 0 से उठाएगा, राइट। तो हम +1 कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे i प्लस, एक मिनट, i+1 कॉलन। अब मुझे LST हेडर, इसके अंदर क्या देंगे, i देंगे। क्या बनेगा, अब देख लेते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे इसको बंद कर दिया मैंने। सेम डिक्शनरी बननी चाहिए हमारी। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ रहे हो, इसको यूज़ करना आना चाहिए, यही आपको काम देगा आगे। ये डिक्शनरी हमारी सेट हो जाएगी अगर हम इसको चलाएं मेथड को। ठीक है, मेथड के अंदर चलते हैं, रन करते हैं मेथड को। क्या बनी डिक्शनरी, देखिए क्या हमारी डिक्शनरी जो हमने पहले बनाई थी और यहाँ पे लिखी, इसमें फ़र्क है। देखो, जो बस खाली कॉलम जो है हमने गलत लिख दिया, क्योंकि हमने कॉलम तो अभी चेंज ही किया ना, अभी चेंज कर दिया है, ठीक है। आप देखो ये, अब इसका फ़ायदा देखना आप, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइव एग्जांपल। अब हम ये वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये वाला कॉलम गेट वैल्यू बाय रो इंडेक्स एंड कॉलम नेम, ठीक है। ये मेथड हमको इम्प्लीमेंट करना था। अब हम इसमें क्या भेज रहे हैं, इंडेक्स भेज रहे हैं और कॉलम नेम भेज रहे हैं, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो भाई हम इसको कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। सिंपली हम यहाँ पर ग्लोबल डिक्शनरी ले लेंगे, अपनी जो डिक्शनरी हमने बनाई पहले सेट करी है, उसको हम ग्लोबल डिक करके एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। डिक्शनरी हमारी एक्सेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, है ना, और वैल्यू ले लिख ले रहे हैं इन डिक डॉट आइटम्स, है ना। इस आइटम्स के अंदर सारे के सारे कीज़ और जो भी हम डिक्शनरी हमारी है, इस डिक्शनरी के सारी क्या कीज़ और वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमको ये जो कॉलम हम पास कर रहे हैं, कॉलम नेम हम चेक करेंगे, ये कॉलम नेम तो हमारा डिक्शनरी में है ही ना, ठीक है। कॉलम नेम वैल्यू, देखो ना डिक्शनरी हमारी ये बनी हुई है यहाँ पे, इसमें देखो वैल्यूज़, ये जो कॉलम नेम हम पास करेंगे, एज, सेक्स, सब कुछ है ना, तो ये कहाँ पे आ रहा है, वैल्यूज़ में आ रहा है ना। तो हम वैल्यू से मैच कराएंगे। इफ वैल्यू इक्वल टू, ये हमारा कॉलम नेम है, ठीक है। अगर ये हमको जब मिलता है तो हम क्या लेंगे, तब हम यहाँ पे लिखेंगे ws.cells, ठीक है। यहाँ पे हमको
WS भी लेना पड़ेगा, वर्कशीट भी लेनी पड़ेगी। सेल्स के अंदर क्या होगा, हम रोज एंड कॉलम। हेलो, स्क्रीन फ्रीज हो गई। आवाज नहीं है रफी भाई आपकी। हाँ आ रही है, नहीं आ रही है? तो कुछ नेटवर्क स्क्रीन में आवाज अटक गया। जी जी अब आ गई, अब आ गई। आ रही है ना? अब आ रही है आवाज और स्क्रीन आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ यस रही है। पता नहीं क्या वो स्क्रीन ट्राई अटक गई थी। ठीक है, तो अभी हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इंडेक्स रो रख लेंगे। ठीक है, और जब हमें ये वैल्यू जब मिल जाएगी तो हम क्या पास करेंगे, इस वैल्यू पे की क्या है, की हमें क्या मिल रही है। तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू पे जब हमारी वैल्यू मैच कर जा रही थी वो की ले लेगा। तो वो की क्या होगी, जो की होगी वो क्या बन जाएगा, अब इंडेक्स बन जाएगा। तो हालांकि ऑन द बैक हम किससे एक्सेस कर रहे हैं, उसी मेथड से जो उसका अपना इंटरनल मेथड है, राइट, जो उसका इनबिल्ट मेथड है उसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं हम उसको, राइट। लेकिन हम अपना इतना कोड हमने लिखा, ये मेथड हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे रिटर्न और ये हमारा मेथड बन गया। ठीक है, समझ आया नहीं समझ आया? जी आ गया। समझ में आ गया, लेकिन जबरदस्त मेथड बनाया आपने जो बनाया ना ये। हाँ तो ये भाई हम उसको यूज कर रहे हैं सालों से। बहुत सही तरीका है मतलब। ठीक है, अब आप इसको एडवांटेज देखना है। ठीक है, अब मैंने ये मेथड लिख लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं मान लो। ठीक है, या हम इसको खुला छोड़ते हैं 1 मिनट। ठीक है, अब हमको चाहिए, मान लो कि इंडेक्स यही रखते हैं और हमको सारे नाम चाहिए, राइट, नेम चाहिए सारे। हमने यहाँ पे लिख लिया हर एक रो पे क्या आ रहा है ना, लेके फर्स्ट से लेके चल रहे हैं, मान लो 2 से चले, हमें डेटा ही खाली चाहिए, डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रो हमारी क्या दूसरे हो रो से जाएगी, स्टार्ट डेटा। करेंगे। दूसरी रो से स्टार्ट करेंगे और कॉलम हमारे क्या, कॉलम तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो तो हमारा वही रहेगा, जी है ना। तो अब हम पहले तो दिखाते हैं कि देखो देखो क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं नेम, एज और सेक्स, हमें ये चाहिए, ये हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ये मेरा मेथड चलता है या नहीं चलता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्शनरी पहले, जब हमने कॉल कर ली डिक्शनरी, तो अब इस डिक्शनरी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेट करना पड़ेगा ना। डिक्शनरी सेट नहीं होगी तो कॉलम्स नहीं उठेंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिक्शनरी है इसको हमें ग्लोबल डिक्शनरी था, ग्लोबल डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी ग्लोबल हो गई। 1 मिनट, हमारी रिटर्न भी तो ग्लोबल करवाएंगे हम इसमें। जरूरत नहीं है, ग्लोबल है ना, इसलिए वो यहीं पे एक्सेस हो जाएगी। ग्लोबल जब है तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो हमें रोज चाहिए थी तो हमने यहाँ से रोज ले ली। ठीक है, और हमें कॉलम्स नहीं चाहिए अब। ठीक है, और हम डिक्शनरी अपनी सेट कर लेंगे। तो हम कैसे डिक्शनरी सेट करेंगे, एक्सेल डॉट सेट डिक्शनरी मेथड से ये हमारी सारे कॉलम की जो डिक्शनरी है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगर चलाते हैं इसको मेथड को, 1 मिनट, लिस्ट की हमने कॉलम, ये लिस्ट के लिए हमें ये चाहिए, कॉलम्स भी उठाने पड़ेंगे। 1 मिनट रुकना। तो ये जो कॉलम्स काउंट है ये भी चाहिए। ठीक है, यहाँ से, और हम नीचे जो मेथड रो एंड कॉलम इंडेक्स उठा रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, गेट रो एंड कॉलम नेम। ठीक है, तो ऐसे उठेगा। अब हम चला रहे हैं इस मेथड को, रन करते हैं सिंपली। कहाँ पे एरर मार रहा है, लिस्ट हेडर में एरर मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमें सेट कॉलम डिक्शनरी में, अच्छा हमने उसमें एलएसटी पास नहीं किया। ठीक है, तो हमारी जो सेट कॉलम डिक्शनरी हमारी कहाँ पर है, सेट कॉलम डिक्शनरी तो ये है। नीचे हमने एक वैसा ऊपर भी आपने दोबारा लिख दी है जो इससे ऊपर एक बार हाँ और लिख दिया हमने, उसको जरूरत नहीं है नहीं, शायद। उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कहाँ पे एक्सेस करना था, वो आपने यहाँ पे बना लिया अपनी। ठीक है, आपने देखा क्या,
एक मिनट, ये इतनी चीजें कहाँ से एक्सेस हो गई? कुछ और फिर नीचे भी लूप इसमें था ना, नीचे लूप भी बना हुआ था एक। डिवाइड हो गई और लूप फिर फॉर लूप। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, रो तो हमने 2 से ली, लेकिन पूरे का पूरा हमारा ये चल रहा है, तो नेम तो हम खाली यही प्रिंट करा रहे हैं। एक मिनट रुको, यहाँ पे लूप पे जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ आएगा। ठीक है, अभी कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ है? कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, राइट। अभी हम देखते हैं, ये हमारा इंडेक्स 1 चला, ठीक है, रो हमारी 2 ही है। अच्छा ठीक है, तो अब वो कर क्या रहा है? वो तो पूरा लूप चला रहा है ना, कॉलम का तो पूरा ही लूप चला रहा है, राइट। तो देखो, है ना, कॉलम पे कॉलम 2 है, ठीक है, कॉलम 2, कॉलम का इंडेक्स क्या है? 2 तो है। कॉलम 2 है तो नेक्स्ट कॉलम पे चला गया ना वो तो। रुको, तो रो हमारी 2 है, कॉलम 2 है। नहीं नहीं, हम जो नीचे प्रिंट जो कर रहे हैं, हम उसके अंदर कॉलम चेंज ही का कर रहे हैं। हम खाली नेम ही नेम चेंज कर रहे हैं, हर बार नेम ही प्रिंट करवा रहे हैं हम। जो प्रिंट इंडेक्स वाली सेट। हमें ये लूप की जरूरत नहीं है, एक्चुअली हमने गलत लिख दिया, एक मिनट रुको, इसकी जरूरत ही नहीं थी, इस वाले की जरूरत नहीं है हमें। जब अगर हमें सिर्फ नेम ही प्रिंट कराने तो इस लूप की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये रोज चलानी थी हमको, सिंपल सी, गलत लिख रखा था हमने, लूप बंद नहीं किया था। अब उसको रन कर लो, तो कितने, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट रुको, ये कहाँ से चल, हाँ हाँ, प्रोग्राम हमारा दूसरा सेट है यार। वो देखो क्या चल रहा है, एक्सेल प्रोग्राम चल रहा है, हमें चलाना ये सेल प्रोग्राम। है ना। वही मैं कह रहा हूँ यार, कहाँ से चल रहा है ये। कोड लॉजिक थोड़ी हिल जाएगा। देखो, रफ़ी, शाहिद और नाजिया है ना, शाहिद, ये जो थे एक्सेल के अंदर, जो डेटा है वो हमारा उस नेम के अगेंस्ट में जो डेटा है वो हमारा डिस्प्ले हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, राइट। रफ़ी, शाहिद, नाजिया, शाजिया जो भी है, देखो रफ़ी, शाहिद, नाजिया, शाजिया। अब अगर मैं इसको उठा लूँ यहाँ से, मान लो कोई प्रोग्राम आया, उसने बीए ने यहाँ से उठा के कट करके और यहाँ डाल दिया उसने, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके चेंज कर दिया, राइट, उसने चेंज कर दिया। अब इसका मेरे कोड पे मतलब कोड में इम्पैक्ट है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये देखना है मेरे कोड नहीं। पे इम्पैक्ट है। अब देख लो, चला लेते हैं। तो अब वो इंडेक्स क्या करेगा, ये जो सेट डिक्शनरी है इसमें वो इंडेक्स उसका चेंज कर देगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊं यहाँ पे कोड को, मेरे कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। एडवांटेज देखा, ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, समझ आया। बिल्कुल। तो इसे कहते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट, इसे कैसे यूज करें, कैसे एक्सेस करें, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंप्रीहेंशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लाइन पे आपको लिस्ट बनानी, एक लाइन में इतना लूपिंग पुपिंग जो भी करनी थी मैंने एक लाइन में कर दी, आपकी डिक्शनरी बना दी आपने, लिस्ट बना दी, ये सब बहुत एडवांस हैं, समझ रहे हो। आपको डेली यूज में ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। आपको कैसे बनानी, मान लो टपल बनाना, आपको कैसे बनाओगे, आपने TUP टपल लिखा, आपको मान लो टपल बनाना है, सिंपली आपने लिखा TUP, इसमें कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है और ऐसे लिख लेंगे आप। और मान लो गए आपको टपल लिखना था, आप क्या करेंगे, एक मान लो सिंपल सा टपल लिखना आपको, 4 i इन रेंज, आपने लिखा यहाँ पे 5 दे दिया, तो 0 से लेकर 4 तक आपका ये टपल बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे आके प्रिंट कराऊँ, ठीक है, प्रिंट TUP, है ना। कंप्रीहेंशन कितना आसान है, आपको देखो यहाँ पे आपने सिंपल सा आप जाके यहाँ पे प्रिंट कराओ, गाइस इसीलिए कह रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस करो। आपने देखा आपका टपल बन गया वो एक ही लाइन में, ठीक है। अगर आपको लिस्ट बनानी थी तो आपको लिस्ट बनानी है सिंगल लिस्ट, ये सिंगल डायमेंशनल लिस्ट बनानी है आपको, मान लो, ठीक है। कंट्रोल B करा आपने, यहाँ पे LST कर दिया और
आपने यहाँ पे इसको तो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, लिस्ट है ना, ये कर सकते हो। और आप यहाँ पे इसको लिस्ट में आपको इस तरह से देने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको ये भी देने की ज़रूरत, लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ऐसे लिखा, ये आपकी लिस्ट बन गई। आपने प्रिंट कराया, ठीक है। आपको डिक्शनरी मैंने बनाना मत सिखा दिया, आपको सेट चाहो आप सिंगल टाइम आप सेट भी बना सकते हो। आप कैसे सेट बनाओगे, आप किसी को मान लो ऐसे कर लिया, ये आपका सेट बन गया। ये सब कितना आसान है, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कायदे से पढ़ते हो, जैसे मैंने पढ़ाया है, समझाया है, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए सब आसान है। अब मान लो इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखो एक टपल है, एक सेट है। मैंने डिक्शनरी भी आपको बता दी कॉम्प्रिहेंशन से कैसे क्रिएट होती है, मैंने आपको डिक्शनरी भी बता दी है, मैंने आपको सब बता दिया है। अब आपके ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये सब चीज़ें कर लो, आपको कोई मार्केट में नहीं रोक सकता है, समझ रहे हो। कोडिंग से, कोडिंग आपको पूरी 100% आ जाएगी। देख लो नीचे टपल भी बन गया, सेट भी बन गया एक ही लाइन में। समझ आ रहा है नौशाद भाई, शम्स भाई हैं या नहीं है? दाऊद है शायद। जी भाई बिल्कुल, मतलब जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया यार आपने। दाऊद क्लियर? जी पूरी क्लियर तो नहीं है मुझे, कुछ कुछ क्लियर है क्योंकि मेरा कुछ क्लास छोटा है ना, तो एक्चुअली मैं उसको अभी वापस से रिवीजन भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वो सेमेस्टर है 5 दिन 6 दिन बाद से, मतलब 2 तारीख को स्टार्ट है मेरा सेमेस्टर एग्जाम, तो थोड़ा उस पे ज्यादा थोड़ा सा टाइम जा रहा है मेरा। ठीक है गाइस, तो मैं ये कोड आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप कोड ले लो, आपको हमेशा काम देगा। बल्कि मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ ना, पाइथन वाले ग्रुप पे भेजता हूँ, 1 मिनट रुको। जी सर वीडियो बना कर डाल दीजिए। वीडियो तो डालेंगे, वीडियो तो उस पर रहेगा ही। ये कोड अरे यहाँ से पीडीएफ बना कोड। यहाँ से डालो ना इससे चैट भेजेंगे व्हाट्सएप वाले पे, चलो इस पे डाल दीजिए। है ना। व्हाट्सएप वाले पे थोड़ा सा रहता है सही, इस पे हम बाद में एक्सेस नहीं कर पाता, आदमी भूल गया अगर लेना। अच्छा हाँ हाँ, तो ठीक व्हाट्सएप है, वाले में ये रहेगा कि आपकी एक चेन मेल बनी रहेगी, मतलब पूरी कोड की। ठीक है, तो इसको यूज़ करो। और रुको मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ खुला है तो। इसी पीडीएफ को उठाइए, कोड को पीडीएफ बना कर डाल दीजिए। ठीक है, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आई होप you got the idea, complete idea. Let me just stop recording. Thanks for watching the channel.